अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा कि इनकी कदर और कीमत हमारे पास में हमारे माँ बाप से ज़्यादा, बाल बच्चों से, हर चीज़ से ज़्यादा है। हम हमारे जान पर नुकसान बर्दाश्त कर सकते, माँ बाप पर कर सकते, औलाद पर कर सकते हमारे, लेकिन अच्छा इनके ताल्लुक से कोई कुछ भी बोले उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी के ताल्लुक से कोई लफ्ज़ ही बोलेंगे तो ये हमारे दिलों के अंदर में बिल्कुल आरिया चलने ऐसा है, ठेस पहुँचने ऐसा है। तो एक महाराज ने हमारे नबी के ताल्लुक से उनकी शान के अंदर गुस्ताखी की, ये गलत जुमले कहे, तो हम आपके पास में ये चीज़ लेकर के आए हैं, दरख्वास्त लेकर के कि हम जो है तो आपके पास में आ सकते हैं, लेकिन आप जो है हम ये चाहते हैं कि आप आपसे ऊपर वाले जो लोग हैं उनके पास में हमारी कार्रवाई आप लेकर के जाएं और वो महाराज को जल्द से जल्द हिरासत के अंदर में लिया जाए और कड़ी से कड़ी जो है तो कार्रवाई फ़ौरन की जाए उस पर, क्योंकि सबको ठेस पहुँची। सर हम मोहब्बत भाईचारगी ये चाहते हैं और हमारा इस्लाम भी ये सिखाता कि दुनिया में रहो तो अमन के साथ रहो, मोहब्बत से रहो। आप देखिए हमारे पास किसी मज़हब, धर्म, ज़ात को बुरा कहना हमारी शरीयत में ही नाजायज़ है, ये दुरुस्त ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे तरफ से, हमारे उलमा में से कोई किसी मज़हब की बड़ी ज़ात को, बड़ी शख्सियत को या जो कद्र की नज़र से जिन्हें देखा जाता है धर्म मज़हब में, उसको हमारे पास कोई बुरा नहीं कहता। तो हम भी ये चाहते कि हमारी जो सबसे बड़ी शख्सियत है अल्लाह के बाद, तो उनकी कद्र की जाए और हर शख्स उनकी कद्र करे और हमें ठेस ना पहुँचाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे पास दिल के मानिंद है। जैसे दिल को आदमी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी जिस्म के हर उज़्व और हर हिस्से की तकलीफ़ को इंसान बर्दाश्त कर लेता, ऐसे दिल की तकलीफ़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही है कि हमसे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए जो कानूनी लिहाज से और कानूनी जो रास्ता है और हिंदुस्तान का जो कानून हमें सिखाता है, उसी के मुताबिक हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो और ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई इसकी जसारत ना कर सके। इसके अलावा हम लोग इसको एक ज़ातिवाद के नज़र से देखते हैं कि ये किसकी सोची समझी साजिश है, और क्योंकि हमने इसको भांप लिया और हम इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जमहूरियत के हम बहुत अलंबरदार भी है, इसलिए हम अपने हाथ में कानून लेने की बजाय आपके पास आए हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ के दस्तूर में, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये इख्तियार किया है कि अंदरून मुल्क जितनी भी साजिशें हों तो आप लोग उसका दिफा करें और उसका सत्तेबाब करें, उसको रोकने की कोशिश करें। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त भी और आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं कि फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मुसलमानों के जज्बात बिल्कुल बिल्कुल भड़क जाते हैं और उसके ऊपर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अभी बहुत उलमाए किराम की रहबरी की वजह से, रहनुमाई की वजह से मुसलमान कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कदम नहीं उठाते हैं और वो जमहूरियत को बचाने के लिए और इस मुल्क के जो दस्तूर है उसके हिसाब से सारे इक़दाम करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। तो हम भी आपके पास आए हैं कि आप उन लोगों की कड़ी गिरफ्त का मामला करें, और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप हुकूमत महाराष्ट्र तक बल्कि हुकूमत हिंद तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब की जो मुक़द्दस शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नाज़ेबा अल्फाज कोई भी ना कहें। अगर कोई किसी भी मज़हब की बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ कुछ अल्फाज कहता है जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए कोई सख्त जुर्म वाला कोई दफ़ा का मामला सामने आए और कोई ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी सख्त सज़ा हो कि दूसरे उसकी हिम्मत न करें। अल्हम्दुलिल्लाह सर, देखो ये एक हम आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए। जैसे अभी की गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया था पार्लियामेंट के अंदर, जैसे वो सेक्शन ये है SEC 295 ये एक्ट, ये सेक्शन जो है ये ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से अभी पास हुआ है, और इसके अंदर ये है कि किसी भी मज़हब के महापुरुष को, कोई भी मज़हब के इंसान को गलत सलत इस्तेमाल करने के, गलत अल्फाज बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो ये सेक्शन महाराज के ऊपर बैठता है। तो हमारी ये दरख्वास्त आपसे भी है कि ये सेक्शन उन महाराज पे लगाकर उनको फ़ौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और ये जो मामला हुआ, इस मामले के अंदर जैसे आप सब जानते हैं कि मुसलमान, इससे एक कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा दुखत हुई। हम आपको ये बता दें कि जैसे हमारे उलमा ने ये कहा है
کہ بھئی ہمارے نزدیک جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے، ہماری مال سے، ہماری اولاد سے ان سب سے زیادہ مقدس ہے. اگر یہ باتیں ہوتی رہی تو یہ نامناسب بات ہے، جبکہ یہ جو ملک ہے جمہوری ملک ہے، اس کے اندر ہر مذہب کو اپنے اپنے طور پہ آزادی سے جینے کا اور اپنے مذہب کی آزادی سے ہر چیز کرنے کا، پرارتھنا کرنے کا، ساری چیزیں کرنے کا سنویدھان نے جو ہم کو اجازت دی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اگر کوئی بھی اگر ایسی بات کرے تو اس پہ قانون سے اور حکومت ہند سے سب سے، اور ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، جیسے ہندوستان کے لا اینڈ آرڈر پر اور ہندوستان کی پولیس پر ہمیں پورا یقین ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تاکہ پرامن طریقے سے ہم ہمارا احتجاج آپ تک پہنچائے، اور آپ سے امید یہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے سر.